द्वितीय खंड प्रथम भाग और चतुर्थ अध्याय। क्या प्रश्न चल रहा था आनंद? क्या प्रश्न चल रहा था? गोकुमार जी ब्रज में पहुंच चुके हैं। वो कहा था उन्होंने ब्रज में आकर के यहां वहां भ्रमण करने लगा और ब्रज का जो ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य देखकर मैं भूल गया कि मुझे करना क्या है। आया था मैं वैकुंठ प्राप्ति का साधन करने के लिए, सब भूल गया मैं। ऐसा वैसे मुग्ध हो गया था। फिर एक दिन भ्रमण करते करते मैं मथुरा पहुंचा और वहां के ब्राह्मणों के मुख से मैंने भागवत आदि ग्रंथ श्रवण किए। श्रवण करने से मैं नवदा भक्ति का ज्ञान हुआ। वो फिर नवदा भक्ति का पालन करने के लिए वापस में अत्रैव वापस यहाँ आ गया। कहां पर आ गए? केशी घाट में। और वहां पर मुझे अपने गुरु जी के दर्शन हो गए। जैन बोल देना। पूर्ववद राज मानो असो दृष्ट्वा मां प्रणतम मुदा साशीर्वादम समालिंग सर्वज्ञो अकृप्यतराम। अब मेरे गुरुजी कैसे थे? पूर्ववद राजमानो असो, जैसे पहले मैंने उनको देखा था जिस रूप में, ठीक उसी रूप में। कोई ना उम्र बढ़ी, ना शरीर का रंग कुछ गया या कुछ शरीर ढल गया, कुछ नहीं। जब मैंने पहले देखा था उनसे मैंने मंत्र मिला, मंत्र प्राप्त करके मैं कहां से कहां घूमते 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 मुक्ति लोग पहुंच चुका हूं। वहां से घूम के आया हूं तो भी उनका स्वरूप पूर्ववत पहले की भांति ही था, है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दृष्ट्वा मां प्रणतम मुदा साशीर्वादम समालिंग्य सर्वज्ञो अकृप्यत तराम। आवाज गूंज रही है, इको बंद कर दे। दृष्ट्वा मां प्रणतम मुदा, दृष्ट्वा मां प्रणतम, मुझे प्रणाम करता हुआ देख करके, जब मैंने प्रणाम किया, मुझे प्रणाम करता हुआ देख करके मुदा आनंद पूर्वक उन्होंने मुझे आशीर्वाद समालिंग्य, आशीर्वाद प्रदान करते मुझे समालिंग्य, मुझे आलिंग कर लिया। तत्पश्चात सर्वज्ञो, कैसे हैं वो? सर्वज्ञ हैं। अकृपयत तराम, तो क्या हुआ? तब उन्हें मुझ पर कृपा की। क्या कृपा की? अर्थात मुझे रहस्यपूर्ण भक्ति तत्व का मुझे उपदेश प्रदान किया। क्योंकि जब पहले उनको मंत्र दिया था क्योंकि गुरुजी ने, जो मंत्र ही दिया था, बस मंत्र की विधि क्या है कुछ बोल नहीं पाए थे, अंतर्धान हो गए थे। अब गोकुमार जी कह रहे हैं उन्होंने मुझे पूरा जो भक्ति तत्व विवेक है पूरा समझाया, मेरे को उपदेश दिया मेरे को। टीका में कह रहे हैं क्योंकि मेरे जो गुरुवर थे उनका जो शरीर था, उनका जो स्वरूप था पहले की भांति था, विकार रहित था। देह की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, या बूढ़े हो गए हो, शरीर कांप रहा हो, कमर झुक गई हो, ऐसा नहीं। जैसे थे वैसा ही। इसके द्वारा सिद्ध हो जाता है वो कौन थे? भगवत अवतार थे। ये उनके भगवत अवतार होने का लक्षण है। अच्छा, मेरे गुरु सामान्य कौन थे? पीछे कहा ना, किसने कहा था ये कि वो कौन है? किसने कहा तुम्हारे गुरुदेव सब भगवान है? शिव जी ने कहा था। तुम्हें तो कृपा हो चुकी है, तुम्हें जो मंत्र दिया है वो कौन था? साक्षात भगवान ही है, ऐसा ना। इसलिए कह रहे हैं तो इसकी तरह ये लक्षण है कि मेरे गुरुदेव भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
जैसे थे कितने युग बीत गए। जब समझो कि वो 2-3 महीने में वापस आके लौट करके यहां से दक्षिण भारत गए, वहां पर फिर वहां से पुरी गए। तो ये नहीं कि 4 दिन में पहुंच गए, कहां से कहां होते समझ तो बैको 14 भुवनों को पार करके उसके बाद 8 जब आवरण उन्हें पार किया फिर पहुंचे हैं मुक्ति लोग। और तब तक उनके गुरुजी जैसे के तैसे। तो ये इसलिए सिद्ध हो जाता है कि ये लक्षण है मेरे गुरुदेव कौन थे, भगवान के अवतार थे। अवतार थे नहीं, अवतार हैं। और तथा माथुर ब्रजभूमि की प्रति रसिकता प्रदर्शित हुई उनकी, जहां देखा मैंने वही है। इसका मतलब ब्रजभूमि के प्रति उनकी वो कौन है, रसिक हैं, ब्रज के रसिक हैं। इसलिए कहीं नहीं कि यही है। उनका दर्शन करते मैंने दंडोत प्रणाम किया। जब मुझे प्रणाम करते हुए देखा उन्होंने तो मुझे उठाकर आशीर्वाद देते हुए आलिंगन किया। इसके बाद उन सर्वज्ञ गुरुदेव ने कृपा पूर्वक मुझे क्या परम रहस्यपूर्ण भक्ति तत्व का उपदेश दिया। कैसे दिया? अपनी अनुभव के साथ दिया। ये लाइन महत्वपूर्ण है। उपदेश जब हम पढ़ते हैं वो केवल उपदेश होता है। उपदेश जब हम गुरुवर्ग के मुख सुनते हैं वो उपदेश अनुभव से युक्त होता है। अनुभव युक्त जो उपदेश होता है वही उपदेश काम करता है। जो उपदेश अनुभव युक्त नहीं है, केवल बुद्धि से दिया जा रहा है, उपदेश केवल उपदेश है बस। क्या है? उपदेश ही हो जाएगा बस, वो कार्यकरी नहीं हो सकता। कहते हैं गुरुवर्ग क्या करते हैं, भले ये अनुभव युक्त क्या होता है, उन शास्त्र के उपदेशों को स्वयं पालन करते करते जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभव के साथ बोलना। जैसे एक व्यक्ति रोज दिल्ली आना महीने में 10 बार 20 बार आता जाता है दिल्ली। यदि हम दिल्ली का रास्ता पूछेंगे तो हमको अनुभव के साथ बोलेगा वो। केवल नहीं है कि इसमें यहां चले जाना, वहां छाता आएगा, फिर कोशी आएगा, फिर आगे होटल आएगा, फिर ऐसे नहीं बोलेगा वो बोलेगा यहां बैठोगे छाता पे, तो छाता पे बस रुकती है, वहां तुम चाय नहीं पीना, खाना नहीं खाना, वहां सब नकली माल मिलता है। हाँ, होटल पर रुक जाना। होटल में जो है ना वो शिवा रेस्टोरेंट, वहीं जाना। और ध्यान रखना उसे पप्पू से बुलाना। पप्पू को है ना, पप्पू है ना, उसको बुलाना। वो वेटर अच्छा है, वो वेटर अच्छा है, समझे। आगे बढ़ोगे तो वहां रुकना नहीं, वहां वो चिंता ही हो जाती है, वहां लूट हो जाती है। रात को रुकना नहीं कोई, पूरा बताए। कैसे बताएगा? विद अनुभव। और तब हम आराम से पहुंच सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। यदि जीपीएस की सहायता लेंगे तो हमको मरवाएगा वो। एक है ना जो अनुभव युक्त एड्रेस बताता है, वो क्या है? वो साधु होता है। जो शास्त्र पढ़ करके उपदेश देते हैं वो जीपीएस है जो तुम मरवाएगा, ऐसे रास्ते में घुसा देगा आगे रास्ता ही नहीं, गालियां और पड़ेंगी। जीपीएस लगे, यहां से आ रहा था, जीपीएस लगा रखा था और बाकी बिहारी का, और घुसा दिया अंदर, एक गली में घुसा दी गाड़ी। अब ना आगे ना पीछे, अब माँ बहन गाली पड़ रहे हैं, तो यहाँ गाली पकड़ा, वहां अब बेचारा क्या करे, गाड़ी में पीछे हो ना आगे हो, होता ना, दिखता ना क्यों हुआ वो जो जीपीएस को जलाया था। अनुभव युक्त व्यक्ति पूछता तो बोलता है अंदर मत घुसना, घुस गया ना बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बाहर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करना, संडे आज
इसे कहते हैं अनुभव युक्त उपदेश। हाँ, पेपर आया था, जीपीएस लगा रखा था, रात्रि के समय तक गाड़ी बत्ती जा रही थी, ये शायद सहारनपुर के आसपास, सहारनपुर के आसपास है, नहीं सहारनपुर के आसपास, यूपी में होता। तो वो पुल बन रहा था, ब्रिज बन रहा था, आधे बना था, वो गाड़ी तेज थी, वो जीपीएस ठीक दिखा रहा था, गए नीचे है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो तात्पर्य कहना क्या है, क्या बता रहे हैं वो, मेरे गुरुजी ने मुझे अनुभव युक्त उपदेश प्रदान किया, बस इसलिए साधु की जरूरत है। दवाई तो दवाई है, मेडिकल स्टोर मिल जाए दवाई तो कहां मिलती है, दुकान ओपन है, जो दवाई की दुकान है, दवाई मिल जाती है, ले आओ दवाई है। वो दवाई लिखवाने के लिए हमको 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, 500 रुपये फीस देनी पड़ती है, फिर डॉक्टर के पास वहां क्या हुआ जी, 2 मिनट में लिख देता है वो, और दवाई आई, दवाई 100 रुपए की आई, फीस दे गए 500 रुपये, 2 घंटा और नष्ट कर रहे, बोला आगे से स्वयं ले लेंगे 100 रुपये दवाई होगा, है ना। उसी प्रकार वो डॉक्टर हम क्यों जाते हैं, वो हमें दवाई देगा, अनुभव युक्त होकर दवाई देगा, हमें बीमारी क्या है वो पहचान जाएगा। उसी प्रकार गुरु वर्ग जो हम उपदेश देते हैं, अनुभव कर लेते हैं, इसका अधिकार क्या है। और हम लोग कैसे हैं कि नाम भी ना करते हो, 16 माला, अरे सुना नहीं है, ये उपदेश किसको दे रहे हैं, गृहस्थ को दे रहे हैं। अरे 16 माला तुम्हारा भगवान खाएंगे नहीं, भगवान क्या कहा था, लखपति हाथ से खाता हूं, लो। वो गृहस्थ था और दिमाग गर्म हो गया उसका। बीच में एक ना वो एक लहर उठी थी, इस दिन में भगवत प्राप्ति। तो यहां से महापुरुष गए थे उनके पास में, पुरुष गए तो वो बहुत अच्छा आदमी था, वो 32 माला करता खूब सेवा करता, कीर्तन में पाठ में बैठता, कीर्तन में पाठ में टाइम पाता था। तो अब आया वहां से आकर के, वो ना कीर्तन में न पाठ में न आरती में, बस माल लगे बैठा रहता। एक दिन में छत में स्वयं बोला, प्रभु जी मेरा मन बहुत खराब हो गया। क्या हो गया? मैं 3 लाख माला नहीं कर पा रहा हूं। तो करने कौन बोला? है बोला कौन? नहीं, वो महाराज बोले थे 3 लाख करना चाहिए माला। अब उस चक्कर में ना आरती में आ पा रहा हूँ, ना कीर्तन में आ पा रहा हूँ, तो भी नहीं पूरी नहीं हो पा रही। मैंने कहा ये हाल इनका है। उपदेश किसे दिया जा रहा है? गृहस्थ है बेचारा, वो गृहस्थ स्त्री है, वो 10 काम उसके बच्चों को, बच्चे पाले तो कभी है नहीं तुम लोगों ने। बच्चा जो है ना, जो क्या समस्या बच्चा वो हम जानते, हमने पूरा देखा है। तो उसको उपदेश दिया जा रहा है, रोज कथा सुना करो, रोज कथा सुना करो, और कम से कम 32 माह रोज क्या करो। बच्चों जहर दे देगी वो। अब बेचारी कर नहीं पाती है, मन खराब, कर नहीं पाती है, करती है तो घर में कलह शुरू हो जाते हैं, ले झगड़े, डंडे फसाद, जूते चप्पल पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अनुभव युक्त उपदेश होना चाहिए। पहले अनुभव, सामने वाला जो उपदेश दिया जा रहा है उसका अधिकार को जानो। अधिकार क्या बेचारेगा, क्या अधिकार है उसका, तब उपदेश प्रदान करो। हम सीधा बोल देते हैं, और माला क्या करो, ऐसे क्या करो, इतने नियम बता, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए कह रहे हैं ये है अनुभव युक्त उपदेश, अर्थात मुझे उपदेश प्रदान किया। तस्य प्रसादम आसाद्य महागूढ़ प्रकाशकम अन्वतिष्णम यथादिष्टम भक्ति योग मनारतम। तस्य प्रसादम आसाद्य, तो जो उन्होंने मुझे कृपा करके उपदेश प्रदान किया था, मैंने उनकी कृपा को ग्रहण किया, आत्मसात किया। महागुण प्रकाशम है, और उनकी कृपा से है, क्या कृपा थी?
महागुण प्रकाशम, अर्थात जो गूढ़ महागुण तत्व। भक्ति तत्व कैसा है? महान गुण तत्व है। ये ना समझे, भक्ति तो आसान है, भक्ति में क्या जानना है? गायत्री श्वेता नाम लो, वो बोलता है ना, यदि सबसे गूढ़ रहस्यमय वस्तु है तो भक्ति है। ज्ञान इन रहस्यमय नहीं है, न रहस्यमय नहीं है। योग न रहस्यमय नहीं है, ज्ञान विशेष ज्ञान है। भक्ति जिन रहस्यमय है, इसके ज्ञान योग कुछ भी रहस्यमय नहीं है। तो भक्ति बड़ी रहस्यपूर्ण वस्तु है। भक्ति है, भक्ति कहते कि इसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति फिर और विभाग, साधन भक्ति और विभाग, कितना रहस्य है भक्ति में। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान हो गया, योग बना योग, अष्टांग योग। इसलिए कहते हैं भक्ति में जो गूढ़ तत्व है, गूढ़ रहस्य हैं, क्या हुआ? उन रहस्य को प्रदान करने वाली जो गुरुदेव की कृपा थी, उसके प्रभाव से मुझे क्या हुआ? भक्ति तत्व का बोध हो गया। मैं समझ गया, भक्ति तत्व तो समझ गया। फिर अन्वतिष्ठम यथादिष्टम, उनका आदेश पाकर फिर मैं अन्वतिष्ठम यहीं पर ही रहने लगा। और यहीं रह करके फिर मैं क्या करने लगा? भक्ति योग मनारतम, और निरंतर भक्तियों का मैं पालन करने लगा। गुरुदेव ने जो भी उपदेश प्रदान किए थे भक्ति के विषय में, यहां रहकर मैं भक्ति उपदेश पालन करने लगा गुरु जी के अनुसार। टीका में कह रहे हैं महागुण अर्थात परम रहस्य में भक्ति तत्वों का प्रकाश करने वाली जो कृपा की गुरुदेव ने, वो कृपा कैसी थी? जो कृपा परम रहस्यमय भक्ति तत्व को भी प्रकाशित करने वाली होती, यही कृपा। गुरु कृपा माने समझो एक प्रकाश, टॉर्च, समझे क्या नहीं? टॉर्च किस काम आती है? अंधकार में अपना मार्ग खोजने में, या जो हमारी इच्छित वस्तु खोजने में टॉर्च काम आती है, लाइट। तो गुरु कृपा, भगवत कृपा भी यही है। जब कृपा हम प्राप्त हो जाते हैं, उस कृपा के आलोक में, उस कृपा के आलोक के द्वारा ही तब हम समझ पाते हैं भक्ति क्या है। यदि उनकी कृपा नहीं हो, अंधकार में हाथ पैर मारते रहो। अभी हमारी स्थिति मालूम क्या है? अब अंधकार में हाथ पैर मार रहे हैं हम लोग, कभी यहाँ हाथ मार के, यहाँ टकराए, कि वहां टकराए, हाथ पैर मार रहे हैं ना। फल क्या होता है कि इसको यहाँ टकरा गए, उसको टकरा गए, मतलब कभी प्रतिशत के चक्कर में पड़ गए, कि मान सम्मान के चक्कर में पड़ गए, कभी धन के चक्कर में पड़ गए, हाथ पर मार रहे हैं, टकरा रहे इधर उधर। अंधा व्यक्ति रास्ते में, घर में अंधकार हो, हम कैसे जाते हैं? ऐसे करते अंधों की भांति, कभी यहां टक्कर लगी, कभी वहां टक्कर लगी। और जब प्रकाश में हाथ में टॉर्च हो तो सीधा। तो ये कह रहे हैं उनकी जो कृपा है महागुण भक्ति तत्व को प्रकाशित करने वाले थी। भक्ति तत्व को प्रकाशित कोई नहीं कर सकता, केवल अपनी बुद्धि में नहीं कर पाएगी, ज्ञान नहीं कर पाएगा, अपना बल नहीं कर पाए, केवल और केवल एक ही टॉर्च है। वो क्या है? कृपा, गुरु कृपा, भक्त कृपा, भगवत कृपा। एक कृपा मिल जाए तो भक्ति तत्व को समझ सकते हैं, नहीं तो भक्ति तत्व को समझना आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अब मैं समझ गया। फिर उनके आदेशानुसार फिर मैं क्या करने लगा? वैकुंठ प्राप्त करने का उपाय, अतः भगवान के चरणों का जो प्राप्त करना जो भक्ति योग है, मैं भक्ति योग का निरंतर अनुष्ठान करने लगा, श्रवण करने लगा, कीर्तन करने लगा, भक्ति अनुष्ठान में उसका मैं पालन करने लगा। संजाते न चिराद प्रेम पूरेन विवशो अभवम न कर्तुम अशकम किंचित परम तम संकीर्तयम। जब मैं भक्ति का अनुष्ठान करने लगा, श्रवण कर रहा, कीर्तन कर रहा, करने लगा, अचिरात अतिशीघ्र ही
संजातेन प्रेम पुरेनो। जब मैं भक्ति करने लगा गुरुदेव का आदेशानुसार, अति शीघ्र ही मेरे हृदय में प्रेम उदित हो गया। संजातेन प्रेमेन, उस प्रेम से विवशो अभवम, मैं किसे हो गया? विवश हो गया, अवश हो गया। अवश में मुझे देह की शुद्ध बुद्ध ना रही है। न कर्तुम असकम किंचित परम तम संकीर्तयम। क्या बता रहे हैं? मैं ऐसे विवश हो गया, मैं ऐसे प्रेम से विवश हो गया, मैं कुछ भी करना अशकम कर्तुम ना, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाया। कुछ भी कहने से मतलब क्या? मैं पूजा आदि कुछ भी नहीं कर पाया, अर्चन हो गया, अर्चन आदि नहीं कर पाया। बस मैं क्या करता? परमतम संकीर्तन, और जो कीर्तन था भगवान का नाम का कीर्तन, वो कीर्तन करता रहा, बस पूजा आदि मुझसे नहीं हुआ। प्रेम हृदय में उदित हो चुका था, सात्विक भाव प्रकाशित होते थे। अब पूजा कैसे करूंगा? रोमांच है, कंप है, अश्रु है, पुलक है, वैवर्ण है, मूर्छा है, ऐसी पूजा हो सकती है क्या? पूजा कैसे होगी? इसलिए मैं केवल कीर्तन करता रहता था। अब यहां बता रहे हैं भक्ति योग के प्रभाव से शीघ्र ही मुझ में प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई। इसी को बताने के लिए 3 श्लोक बताए जा रहे हैं। संजातेन से आरंभ करके एवं सगानम तक 3 श्लोक, अर्थात प्रेम विवशता के कारण मैं पूजा अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होता। ना मैं आरती कर पाता, ना ठाकुर श्रृंगार कर पाता, ना अर्चन कर पाता, मैं कुछ कर नहीं पाता था। बस सर्वदा क्या करता था? उच्च स्वर से सम कीर्तयम, उच्च स्वर से परम सम, उच्च स्वर से मैं सदा सर्वदा अपने इष्ट देव का नाम कीर्तन ही करता रहता था। कोई पूजा में कुछ करता नहीं था, केवल कीर्तन करता था। क्या कीर्तन करते? श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हास्य यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। ये एक कीर्तन करते थे। क्या हुआ? क्या चल रहा है? मुरारी को गाते रहते। हाँ गाते, उन्हें यही पढ़ा है ना। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हास्य यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। अर्थात हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, हे हरे, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे नंद किशोर कृष्ण, हे यशोदा नंदन कृष्ण, मुझ पर प्रसिद्ध में मुझे प्रसन्न हो जाइए। हैं? हे वल्लभी जीवन, हे राधिकेश, राधिका जी के नाथ, वल्लभी जी मीन्स गोपीनाथ, उस पर फिर राधानाथ, आप जो प्रसन्न हो जाइए। अब मानो गोपाल ने पूछा, आप जो कीर्तन करते थे क्या कीर्तन करते थे? तो बता रहे हैं मैं श्री कृष्ण गोपाल हरि कीर्तन किया करता था, क्योंकि इन समस्त नामों को अर्थात प्रियजनों के नामों से संयुक्त कृष्ण नाम को मैं प्रियतम रूप मानता था। अर्थात जितने नाम है ना, क्या नाम है ये? जिन नामों का संयोग भगवान के परिकरों से हो, वो नाम श्रेष्ठ नाम है। जो नाम जैसे यशोदानंदन, इसमें कौन जुड़ा हुआ है? कृष्ण के परिजन जुड़े हुए हैं। राधिकेश कौन जुड़ा है? राधिकेश। वल्लभी जीवन कौन जुड़ा है? गोपाल कौन जुड़ा है? नंद बाबा, है ना। जितने भी नाम हैं ये, हरे मुकुंद में कौन जुड़ा हुआ है? राधिका जी। श्री कृष्ण कौन जुड़ा हुआ है? राधिका जी। श्री कृष्ण, श्री राधिका जी, है ना। श्री कृष्ण ने राधा कृष्ण।
गोपाल में सीधे गोपाल के संबंध किससे जुड़े हुए हैं? गोपालों से जुड़े हुए हैं, ग्वाल बालों से जुड़े हुए हैं। हरे मुकुंद में मुकुंद भगवान किससे जुड़े हुए हैं? हरे से जुड़े, हरे मीन्स राधिका से जुड़े हुए हैं। गोविंद गौ से जुड़े हुए हैं। नंद किशोर नंद बाबा से जुड़े हुए हैं। यशोदा तनय यशोदा मैया से जुड़े हुए हैं। वल्लभी जीवन गोपी से जुड़े हुए हैं। और राधिकेश राधिका जो इसे बता रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? क्योंकि मैं जो नाम, जिन नामों से प्रियजनों के नाम, जो भगवान का जो नाम उनके परिकरों से युक्त है, जो भगवान का जो नाम उनके परिकरों से जुड़ा नाम है, वो नाम को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। और वही नाम ही मुख्य नाम है कि नहीं? केवल परिजन का नाम काम नहीं चलेगा, केवल राधा का काम नहीं चलेगा, साथ में दोनों श्री राधेश, राधा कृष्ण दोनों को लेना पड़ेगा। क्यों राधा राधा बोलेंगे तो भी काम नहीं होगा, कृष्ण बोल तो भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों राधा 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 ही बोलेंगे तो सीधा से लॉजिक होता है, से लॉजिक होता है। यदि हमें किसी प्रश्न करना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए ना, उसको पूजा नहीं करनी चाहिए। उसका जो प्रिय व्यक्ति हो, जिसमें उसने प्राण नछावर कर रखे हो, उसका आदर करो। और कहां बताइए? तो अब बता रहे हैं अब राधिका जी का प्रश्न होंगी, सीधी बात है। कि राधा जी का नाम है, किस नाम लेकर राधा जी खुश होंगी? जो स्वयं हमेशा अपने प्रियतम को नाम लेती रहती हैं, जब हम अपने प्रियतम का नाम लेंगे राधिका जी प्रसन्न। अब कृष्ण का प्रश्न होंगे, कृष्ण का प्रश्न होंगे, जो उनकी प्रिया श्रीमती राधिका जी हैं, उनका नाम लेंगे तो प्रिय होंगे, तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या विचार है? इसलिए गोस्वामी लोगों ने क्या रख दिया? हरे कृष्ण राधा कृष्ण दोनों खुश। क्योंकि परस्पर खुश होंगे ना। राधा जी का नाम लेंगे तो कृष्ण खुश, राधा नाम गाने भाई कृष्ण चरण पाए, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा नाम गाने कृष्ण चरण। गोस्वामी ने कितना अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया। ये श्लोक है, मैं श्लोक में देख रहा था, ये श्लोक है ऐसा कि जो भगवान नाम कैसे लेना चाहिए, क्या विधि है, वो विधि बता रखी है उसमें। क्या बता? कृष्ण नाम गान करने से क्या होगा? राधिका जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब राधे का नाम लेंगे तो कौन प्रसन्न हो जाएंगे? कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों को प्रसन्न करना है तो युगल नाम, यदि एक को ही नाम लेंगे कृष्ण भले ही प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि राधा जी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। क्योंकि राधा जी की पूजा करें, यदि हम शिष्य की ही पूजा करें, गुरु की पूजा ना करें, गुरु की पूजा करें, शिष्य की पूजा ना करें, तो क्या होगा? गुरु खुश हो पाएगा? हो सकता शिष्य खुश हो जाए, गुरु की शिष्य खुश हो जाए गुरु पूजा करने से। और हम गुरु का, शिष्य का अनादर कर रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं, गुरु तो सभी खुश हो सकता है। जब शिष्य का अनादर करेंगे तो गुरु भी खुश नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा खुश। समझे? उसी प्रकार से राधा जी प्रसन्न करना हो तो कृष्ण का गुणगान करना पड़ेगा, कृष्ण प्रसन्न करना हो तो राधा जी गुणगान करना पड़ेगा। आता युगल का वर्णन करना पड़ेगा। युगल, समझे क्या? नहीं, युगल का नाम नहीं तो होगा नहीं। लगे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लगे होगा कुछ नहीं। हाँ, हो सकता लौकिक चीजें, लौकिक मांस, लौकिक उपलब्धि, लौकिक अनुभूति हो सकती है, लौकिक अनुभूति हो सकती है, कोई संशय नहीं है। नाम तो बेकार में जाएगा ही नहीं, कोई बेकार नहीं जाएगा, परंतु मुख्य फल तो मिलेगा ही नहीं। इसमें 100% कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। राधिका जी भी प्रसन्न होती हैं जो कृष्ण गुणगान करता है, और कृष्ण नहीं प्रसन्न होते हैं जो राधा गुणगान करता है। दोनों को प्रसन्न करना हो तो दोनों का ही गुणगान करना पड़ेगा।
नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं अब मैं जिन भगवान के जिन नामों से भगवान का नाम जुड़े, भगवान के साथ जो नाम जुड़े हुए थे उनके परिकरों का नाम, वो नाम कितना, यही हुआ था ना जब हम दामोदर से पाठ करते थे, अंत में क्या गाया उन्होंने, नमो देव दामोदरानंद विष्णु। यहां दामोदर नाम क्यों लिया, यीशु मैया नाम क्यों लिया, क्योंकि चाहे कृष्ण समझ अच्छा ये भक्ति मेरी मैया का, मेरी मैया का भी नाम ले रहा है, खुश है कि नहीं। यशोदा भी यो लुक हो, यशोदा नाम क्यों लिया उनका, अर्थात जानते हैं, देखा कि प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं तो नाम जोड़ दिया, पहले किसका नाम जोड़ दिया, राधा जी का नाम जो पहले जोड़ा, यशोदा मैया का नाम जोड़ दिया, प्रसन्न देखा खुद है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, फिर क्या जोड़ा, नमो राधिका यही तदीय प्रियाय, तो जोड़ दिया राधा जी का नाम। अब कृष्ण खुश है मेरे प्रीतम का नाम लिया जा रहा है, खुश, ये विधि होती है। एवं सगानम बहुधा होयंस्तम क्षणम प्रनित्यम क्षणम उद्रुदंश उन्मत्त बस काम मित तो इतस्ततो हम भ्रमामि देहादिकम स्मरण स्वम। एवं सगानम बहुधा आवहन तम क्षणम प्रनित्य क्षणम उद्रुदंश, अर्थात रुदंश उन्मत्तवत, इस प्रकार से मैं सगानम गान करते हुए बहुधा आह्वयन अपने प्रभु का आवाहन करने लगा। क्या करने लगा, आवाहन करने लगा, आवाहन, आइए ये जो नाम होता है वो आह्वान में होता है, हरे कृष्णा मतलब क्या, कृष्ण आह्वान में होता है। तो मैं इस प्रकार कीर्तन करते हुए अपने इष्ट देव का आह्वान करने लगा, और करते करते क्षणम प्रनृत्यन, कभी कभी मैं नृत्य करना शुरू कर देता, नृत्य करना आरंभ कर देता था, और क्षणम उद्रुदंश, क्षण में मैं क्या करता था, उन्मत्त की भांति में देहादि को भूल करके इतस्ततः यहां वहां में भ्रमण करता रहता था, अपने को उन्मत्तवत अपने को भूल करके, अर्थात भ्रमामि देहादिकम स्मरण स्वम, देहादिकम अस्मरण, मैं ऐसे उन्मत्त देवा, स्मरण मैंने याद करना, अस्मरण मैंने भूल जाना, मैं उन्मत्त होकर के देह आदि के में, अब देह की शुद्ध बुद्धि में मैं खो बैठा, और भूल करके यहां वहां भ्रमण करता रहता, यहां कभी इधर, कभी इस कुंज में, कभी उस कुंज में, कभी केशी घाट में तो कभी बंशीवट में, कभी रासमंडल में तो कभी शिवा कुंज में, कभी निधि वन में तो कभी कुंज वन में, बंशीवट में मैं भ्रमण करता रहता था। इस प्रकार कह रहे हैं, भगवान के नाम को गान करते करते अंत में मेरा बाह्य ज्ञान तिरोहित हो गया। बाह्य ज्ञान करने से मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाह्य किसके, बाह्य ज्ञान में क्या होता है, मेरा नाम ये है, मैं यहां खड़ा हूं, सामने ये चीज है, दाएं ये है, आजू में ये है, बाजू में ये है, मैं क्या कर रहा हूं, इसे कहते हैं बाह्य ज्ञान। उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया, कह रहे मेरा बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया है। इसे बताने के लिए श्लोक कह रहे हैं, मैं कभी नृत्य करता, कभी रोदन करता, क्रंदन करता, कभी सुस्वर गान करता, बस कभी नाम गान तो कभी गुणगान, कभी नाम गान करता। ये उनकी जो लीला कथाएं हैं
उनका गान करता रहता था। हे महाभुज, कैसे कैसे आह्वान करता था, हे महाभुज आप कहां हो, दर्शन दो। क्या बोलता था मैं, हे महाभुज कहां हो, दर्शन दो। क्वाशी क्वाशी महाभुज को है, हाँ आप कहां हो, कहां हो, ये ऐसा आह्वान किसने किया था, राधिका जी ने। महाप्रभु राधिका जी का ही कृपा से उनको है। तो वही हे महाभूत आप कहां हो, कहां हो, दर्शन दो। इस प्रकार से मैं बहुत प्रकार से भगवान का आवाहन करता, बुलाता, उनको पुकारता, और कभी उन्मत्त की भांति देहादि को भूलकर यहां वहां भ्रमण करता रहता था, इच्छा अनुसार। जहाँ इच्छा हो गई वही निकल गए, जहां इच्छा हो गई वही निकल गए। आदि का अर्थ है मुझसे देह से संबंधित, अर्थात देह संबंधित जितने विषय थे सब भूल गया मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है, मैं कहां रहता हूं, सब भूल गया इसको मैं। एकदा तम निज प्राणनाथम पश्य निवाग्रतः धर्तुम धावन गतो मोहम न्यपतम प्रेम विह्वल। एक बार कह रहे हैं अपने प्राणनाथ का, पश्यन इव अग्रतः। एक बार मैंने अपने प्राणनाथ को अपने सामने दर्शन कर देख लिया, दर्शन कर लिया। दर्शन करते ही धावन धर्तुम गतो, मैं दौड़ करके उन्हें पकड़ने के लिए गया, दौड़कर इन्हें पकड़ लूंगा, आलिंगन कर लूंगा, मैं दौड़ा है। परंतु हुआ क्या, जैसी दौड़ा मैं, प्रेम विह्वल मोहम न्यपतम, जब मैं दौड़ा मैं प्रेम से विह्वल हो गया, विभोर हो गया, और बीच में ही क्या हो गया, न्यपतम मोहम, मूर्छित होकर न्यपतम भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। अब यहां पर टीका में कह रहे हैं जो गोपकुमार जो मूर्छित हुए हैं, कारण क्या है, प्रेम की विह्वलता। प्रेम जब हृदय में आ जाता है वो भक्त विह्वल हो जाता है। विह्वल मीन्स उस देह की शुद्ध बुद्ध रहते नहीं है, मैं कहा हूं क्या हूं, वो मूर्छित हो जाते हैं। तावैते पाशदेरेत्य वैकुंठम नेतुमात्मना यानमारोपित सद्यो व्युत्थाय वाचालयम दिशौ। जैसे मैं मूर्छित हुआ, तावत उसी समय, ते पार्षदे, वही जो पार्षद दो मुझे मुक्त लोगों को मिले थे जिन्होंने मुझे आने का उपदेश दिया था, एत्य वहां पर उपस्थित हो गए। क्यों, नेतुम वैकुंठम आत्मना, क्या ज्ञान आरोपितम सद्यो, और मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए क्या, आत्मनः यानम आरोपित। जब मैं मूर्छित हो गया वो चारों पार्षद आ गए और मुझे वैकुंठम नेतुम वैकुंठम, वैकुंठ ले जाने के लिए आत्मनम अपने यान में मुझे चढ़ा लिया। सद्यो विच्छाय अचालयम दिशो, और उसमें मेरी मूर्छा भंग हो गई। व्युत्थाय में उठा, आंख खोली मैंने, और अचालयम दृश्य, और दृष्टि मैंने यहां घुमाई, इधर देखा, आजू देखा, बाजू देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, देखने लगा मैं। तो ये कह रहे हैं जो पार्षद मुझे वैकुंठ में मिले, मुक्ति लोक में मिले थे, जो मुझे उपदेश प्रदान किया था, वैकुंठ जाने का उपदेश प्रदान किया था कि तू ब्रज में चले जाओ, वही पार्षद आए और मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए अपने विमान पर चढ़ा लिया। तब मेरी मूर्छा भंग हो गई। व्युत्थाय अचालयम दृश्य में नेत्र में, मैं नेत्र चालन करने लगा, चलाने इधर उधर में, आंखें घुमा करके देखने लगा, चारों ओर देखने लगा। परंतु सर्वमान्यादिशम दृष्ट्वा विस्मित स्वस्थतां गता पार्श्व पश्यम पुरा दृष्टां तानेवाद प्रियंकरान।
फिर मैं बड़ा विवश हो गया, बड़ा विस्मित हो गया। सर्वम, क्या बता रहे हैं? सर्वम अन्य दृष्टम दृष्टवा, सर्वम अन्य दृष्टम, मुझे सब कुछ नया नया लगा। अन्य मतलब जो मैं पहले देखता था, जहां था मैं, दिखाई नहीं मेरे को कुछ, मेरे को नया नया सा दिखाई दिया, सब नया नया सा दिखाई दिया। देखो मैं बड़ा विस्मित हो गया है। और कुछ देर बाद फिर मैं स्वस्थ भी हो गया। देखा सब नई जगह है। अन्य मतलब मैं जहां था मैं वहां तो नहीं हूं, मैं ये तो अन्य जगह है। मैं बड़ा विस्मित, मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो वृंदावन में था है। उसी समय बता रहे हैं यहां पर, कुछ देर बाद में जो स्वस्थ हुआ तो देखा कि पार्श्वे अपश्यम, अपने पास में अपश्यम देखा, पूरा दृष्टांतान, जो पूर्व काल में मुक्ति लोक में मैंने जिनका दर्शन किया था, जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था, प्रियंकरान, आत्म प्रियंकरान अर्थात अपना प्रिय करने वाले को मैंने क्या देखा? अपने जिन्होंने मेरा प्रिय किया था, मेरा कल्याण किया था, उन महापुरुषों को मैंने देखा। अपने पास, मेरे पास खड़े हुए थे, देखा उनको मैंने देखा। टीका में कह रहे हैं, ब्रजभूमि के अलावा सब कुछ अन्य था। अन्य मतलब नया नया था। जो ब्रजभूमि की जो स्थिति थी वो यहां तो था ही नहीं, इसलिए मैं विस्मित था। तत्पश्चात मैंने उन पार्षदों को देखा, मैं पहचान गया ये वही है जो मुझे मुक्ति लोक में मिले थे, मुझे यहां भेज दिया था, क्योंकि मैं परिचित थे। उन्होंने मेरा क्या प्रियंकर, वो को थे प्रियंकर, प्रियम करोती थी प्रियंकर, प्रियंकर किसे कहते हैं? जो हमारा प्रिय करता है उसे प्रियंकर कहते हैं। मित्र कौन होता है? प्रियंकर होता है। वो प्रियंकर थे, मेरे प्रिय करने वाले थे। महातेजस्विनाम तेजो मुष्णतो अनुपम वरम विमानम योग्य मारुणान अनिरूप्य स्वरूपवत है। क्या बता रहे हैं? विमानम योग्य निरूप्य स्वरूपवत, वे जिस विमान पर वो विराजमान थे, वे लोग पार्षद जिस विमान पर विराजमान थे, वो विमान कैसा था? कैसा बता रहे हैं? अनिरूप्य अर्थात उसके सामने समान कोई विमान हो ही नहीं सकता। अनिरूप्य था वो, असाधारण विमान था है। कैसा था? महातेजस्वी विमान था, महातेज है, अनुपम था। और क्या बता रहे हैं? वर्ण से वो कैसा सुंदर, वर्णन से अतीत, तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा था करके। वो विमान कितना सुंदर है, वर्णन करना संभव नहीं था, संभव नहीं है। उस विमान का तेज कैसा था? महातेजस्वी नाम तेजो मुष्णतो, मुष्ण मने चूहा जो हरण कर लेता है, मतलब हरण करना, अर्थात वो ऐसा तेज था उस विमान विमान तेज ने महातेजस्वी नाम, या महातेजस्वी वस्तु जगत में है जैसे सूर्य क्या है? महातेजस्वी है, उसे बड़ा तेजस्वी कोई नहीं। और वह तेजस्वियों के तेज को भी मुष्ण तो वो हरण कर रहा था, इतना तेज था उसका। मैं दिन में भी सूर्य उजल सा हो गया। सूर्य उजल कैसे हो गया? जैसे यहां पर बल्ब जल रहा हो 100 वाट का, जला दो 500 वाट का, 100 वाट का बल्ब जलेगा, परंतु क्या लगेगा? जैसे 0 वाट का, जैसे 0 वाट का बल्ब चल रहा है, ऐसे होगा ना। 100 वाट का बल्ब जल रहा है, तुम 1000 वाट लगा दो तो जो 100 वाट का बल्ब क्या लगेगा? उसका प्रकाश से पता ही नहीं, प्रकाश जल भी रहा कि नहीं, ये ऑन भी है कि नहीं, ऐसा लगेगा। उनका यह तेज था, उस विमान का ऐसा तेज था, उस विमान के तेज के समय सूर्य का तेज भी
फीका पड़ रहा था। अब विमान की महिमा बताने के लिए, या विस्तार पूर्वक बताने के लिए श्लोक कह रहे हैं, वैकुंठ पार्षद लोग जिस विमान में विराजमान थे, सूर्य आदि के तेज को भी वो तिरस्कार कर रहा था। विमान कैसा था? कैसा था? सुरूपवत, अर्थात विमान अति सुंदर था। उसका आकार, बोले वो विमान कितना बड़ा था? बोलते अवर्णित, अनिरूप्य, उसका निरूपण भी नहीं कर सकता कितना बड़ा था वो। अर्थात तत्व ब्रह्म घन होने के कारण, तत्व विमान कौन है? भगवान के समान ही है वो, सामान्य जड़ वस्तु नहीं है, इसलिए उसका निरूपण नहीं कर सकते हैं। संभ्रमात् प्रणमंतम माम आश्लिष्याश्वासयन् मुहुः एतं स्वसदृशं रूपं दातुम युक्ति सतेन तै। मैंने उनका दर्शन किया। संभ्रमात् प्रणमंतम माम आश्लिष्य आश्वासयन् मुहुः, मैंने उनको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम करता हुआ देख करके, माम आश्लिष्य, मुझे आलिंगन कर लिया। आलिंगन करके मुहुः, बार बार मुझे आश्वासन प्रदान करने लगे, घबराओ नहीं। कुछ आश्चर्य हो रहा था, आश्वासन दे रहे हैं। एचं स्वदृशं रूपम दातुम, फिर उनकी इच्छा हुई मुझे अपने जैसे स्वरूप प्रदान करेंगे। जैसे उनका चतुर्भुज रूप था, मुझे वो वैसे स्वरूप देने की इच्छा करने लगे। और कैसे? युक्ति सतेन वा, मुझे युक्तियां देने लगे कि चतुर्भुज रूप लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? युक्ति बता रहे हैं तुम्हें ये चतुर्भुज रूप ग्रहण करना होगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं। वो चारों लोग, उन्होंने मेरा आलिंगन किया और मुझे आश्वासन दे रहे हैं, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे सखा ही हैं, हमें अपना सखा मानो, तुम बहुत ज्यादा ऐश्वर्य भाव मत रहो, बहुत ज्यादा वो भ्रमित मत हो, है, मतलब बहुत ज्यादा लज्जित मत हो, लज्जा मत करो, हम तुम्हारे सखा ही हैं, हम तुम्हें बैकुंठ ले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, देखो बैकुंठ में जाने के लिए तुम्हें हमारे समान चतुर्भुज रूप धारण करना पड़ेगा। बोले क्यों करना पड़ेगा? युक्तियां दी। क्या युक्ति दी? मनुष्य शरीर बैकुंठ वास के योग्य है। भगवान ने कहा तो चलो, समस्या क्या है? चतुर्भुज रूप क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ मनुष्य रूप से बैकुंठ में नहीं जा सकते हैं। अतः चतुर्भुज रूप तुम्हें लेना पड़ेगा। मनुष्य शरीर के द्वारा बैकुंठ सुख अनुभव नहीं किया जा सकता तुम्हें, इसलिए तुम्हें क्या बैकुंठ लोक के अनुरूप देह धारण करना पड़ेगा, तब जा सकते हो। तदा स्वीकृत्य तो स्वीयं गोवर्धन भवम वपु तेषां प्रभाव तादृग गुण रूपाद्य आलम्भयम। तद अस्वीकृत्य, मैंने अस्वीकार कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, चतुर्भुज रूप मुझे नहीं चाहिए। है क्यों? क्योंकि स्वयं गोवर्धन भवम वपु, जो मुझे गोवर्धन में, मेरा जो जन्म गोवर्धन में हुआ, जो स्वरूप गोवर्धन में मिला मेरे को, जो मेरा स्वरूप मिला, इसको अर्थात मैं इसको त्यागना नहीं चाहता था। क्यों? ये शरीर में कहा मिला है? गोवर्धन में मिला है, तो मैं ईश्वर त्यागना नहीं चाहता था मुझे तब। तथा यदि मैंने उनसे चतुर्भुज रूप ग्रहण नहीं किया, तथापि तेषां प्रभावतः, उन पार्षदों के प्रभाव से मेरा यही शरीर, मेरा ये जो शरीर है, क्या हो गया? तादृक, उनके समान गुण रूप आदि से युक्त हो गया। क्या बता रहे हैं?
मैंने चतुर्भुज रूप लीला स्वीकार नहीं किया, लेकिन पार्षदों के प्रभाव से मेरा शरीर मेरा रूप उनके जैसे ही हो गया, गुण उनके जैसे हो गए, प्रभाव भी ऐसे हो गया। तात्पर्य क्या? अर्थात मेरा चतुर्भुज रूप तो नहीं था, द्विभुजी था, तथापि जैसा उनका शरीर कांतिमय था, तेजवान था, मेरा भी तेजवान हो गया। जो गुण उनके अंदर था वो गुण मेरे अंदर भी आ गए, जो सामर्थ्य उनमें था वो सामर्थ्य मेरे अंदर भी आ गया। अंतर यही है, मेरे दो भुजाएं थी, उनकी चार भुजाएं थी, मैं गुण समान समान थे। इसलिए मैंने गोवर्धन में जन्मे शरीर को किसी अन्य आकार में बदलने की इच्छा नहीं की थी, क्योंकि ये मुझे कहां प्राप्त हुआ था? गोवर्धन में प्राप्त हुआ। मुझे ये मेरे देह प्रिय था। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।